क्या आप जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल का अब तक ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू नहीं हुआ है? वेल, अगर यह खबर आपको हैरान कर रही है तो हैरान करनी भी चाहिए, क्योंकि जायसवाल चाहे T20 फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट, वो इंडिया के नंबर 1 प्लेयर है। अगर बीते एक साल में किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होकर रन बनाए, सबसे ज्यादा मौकों पर टीम इंडिया को बचाया है, जिताया है, तो वो जायसवाल है। कोई तोड़ नहीं है जायसवाल का। जायसवाल साहब कमाल के प्लेयर है और ये साल उनका रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि जायसवाल का डेब्यू नहीं हो पाया। बहुत 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 हैरानी की बात है मेरे लिए। हालांकि इसके पीछे दो वजह है। एक वजह यह है कि शुभमन गिल ने 2023 में बहुत अच्छा किया था, तो वो ओडीआई में ओपन करते हैं। आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे। अगर खराब करते शुभमन, ओडीआई में ठीक प्लेयर रहे। सिर्फ उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं किया था, बाकी उससे पहले उनका बहुत ही ग्लोरी पीरियड था। और ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद इतने मैचेस हुए नहीं है। नवंबर में वर्ल्ड कप था, उसके बाद कोई सीरीज रही नहीं। बीते साल हमने सिर्फ दो तीन ओडीआई मैच खेले, 3 ओडीआई मैच खेले, तो रहा नहीं मौका उनको हटाने का या उनसे आगे सोचने का या उनकी परफॉर्मेंस चेक करने का। दूसरा, रोहित खुद कैप्टन रहे, तो रोहित को आप कैसे हटा दोगे? इसलिए कभी जायसवाल का मौका बन ही नहीं पाया। बड़ा शॉकिंग था क्योंकि जायसवाल ने बाकी सब जगह पर शुभमन गिल को रिप्लेस कर दिया। आप देखो T20 में शुभमन गिल की जगह जायसवाल, टेस्ट में पहले शुभमन गिल ओपन करते थे, फिर गिल को हटाकर जायसवाल ओपन करने लगे, और जब से वो ओपन करने लगे तब से गिल का पत्ता साफ हो गया। सो गिल को रिप्लेस करते रहते हैं जायसवाल। लेकिन अब जब यह खबर आती है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह रेस्ट करेंगे ओडीआई सीरीज में इंग्लैंड के सामने, तो लगता है कि जायसवाल का फाइनली ओडीआई डेब्यू हो जाएगा। वैसे अच्छा भी है, अगर इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का इरादा है तो उसे जायसवाल को खिलाना चाहिए। आपके पास एक इन्फॉर्म प्लेयर तो होना चाहिए यार। अगर आप कम से कम पाकिस्तान को हराने का सपना देख रहे हो, जीतोगे नहीं जीतोगे वो बात की बात है, बट अगर पाकिस्तान तक जीतने का सपना देख रहे हो, सो आपको एक प्लेयर जायसवाल की एंट्री करानी पड़ेगी। सो जायसवाल, इट सीम्स लाइक इज ऑल सेट डेब्यू कराने के लिए। बट फिर वही सवाल मेरे मन आता है कि यार ये सवाल तो पूछना चाहिए हमें कि टेस्ट और T20 का बेस्ट प्लेयर ओडीआई में डेब्यू क्यों नहीं करता? क्योंकि अब वो डेब्यू करेंगे तो रोहित और गिल दोनों की पोजीशन खतरे में होगी। हां, रोहित और गिल दोनों की पोजीशन खतरे में होगी। टेस्ट में इस साल जायसवाल ने हाईएस्ट रन बनाए और वो रन है 1478 रन। ओडीआई में रोहित के 157, 3 ही मैच की सीरीज, इसलिए T20 में संजू के 436 रन। अब पॉइंट ये है कि जायसवाल को आप क्यों कह रहे हैं कि रोहित और इनके लिए खतरा है? सबसे ज्यादा रन इस साल बॉर्डर गावस्कर में जायसवाल, एवरेज जायसवाल, मोस्ट 100 जायसवाल, मोस्ट 50 जायसवाल, मोस्ट चौके जायसवाल। फिर भी जायसवाल बेंच गर्म कर रहे थे। रोहित एंडिंग दौर में है, तो जब तक खेलेंगे तब तक वो खेले ही खेलेंगे। जायसवाल का शायद डेब्यू हो जाएगा तो फिर गिल से कंपटीशन तगड़ा हो जाएगा कि गिल या जायसवाल में कौन। हालांकि पोस्ट रोहित एरा गिल एंड जायसवाल विल बी द वन जो शायद ओपन करे। फिर उनका कंपटीशन होगा नीचे ऋतुराज और बाकी लोगों से। बट इंटरेस्टिंग है यार, मतलब जायसवाल का ओपन कैसे नहीं हुआ? हालांकि जायसवाल की कहानी अच्छी है। जायसवाल जब आते हैं, जिस जगह खेलते हैं वहां परमानेंट हो आते हैं। जायसवाल ने T20 खेला, परमानेंट हो गए। जायसवाल ने टेस्ट खेला, परमानेंट हो गए। अब लोग मान रहे हैं कि ओडीआई खेलेगा वहां परमानेंट हो जाएगा, लेकिन फिर बाहर कौन बैठेगा, रोहित या गिल? जब तक रोहित कैप्टन है, रोहित बैठेंगे नहीं। गिल 3 नंबर, 3 तो विराट खेलते हैं। इंटरेस्टिंग हो जाएगा मजा आएगा। बट इट्स गुड, गिल वर्सेस जायसवाल कंपटीशन देखना। जायसवाल बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है और 3 ओडीआई मैच की सीरीज में क्लियर हो जाएगा कि गिल या जायसवाल में कौन अच्छा खेलेगा, कौन ऐसा है जो टीम इंडिया में जगह रोहित से डिजर्व करता है। शायद इसीलिए ड्रॉप किया गया होगा, क्योंकि रोहित विराट चैंपियंस ट्रॉफी अगर खेल रहे हैं तो दोनों खेलेंगे। एक ओपन करेगा, एक 3 नंबर खेलेगा। 4 नंबर से अय्यर आ जाएंगे, 5 पे राहुल की कहानी शुरू हो जाएगी, तो एक ही जगह बचती है ओपनिंग स्लॉट। अब तक गिल अनडाउटेडली फर्स्ट चॉइस थे, अब गिल वर्सेस जायसवाल।
लेट्स सी, देखते हैं।